हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपना एक मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। जितने भी प्रश्न होंगे ये प्रश्न आपके बुक के प्रश्न हैं। लगभग मैंने आपको सारे चैप्टर करा दिए हैं। अभी एक चैप्टर आपका बचा हुआ है, वो है प्रायिकता ना, जिसमें सिक्कों वाले क्वेश्चन है। तो वो मैं अभी आपको कराऊंगा 2-3 दिन बाद। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो कि इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व करना है। सारे कंसेप्ट मैंने बता रखे हैं, बस उन्हीं कंसेप्ट को फॉलो करना है और 1 बाय 1 क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। एक बार वीडियो को आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के संग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर देना। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन में साइन थीटा इंटू के कॉस 90 अंश माइनस थीटा, फिर इंटू है आपका कॉस थीटा, इसके बटे में है साइन 90 अंश माइनस में थीटा, देन प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है। फिर लिखा हुआ है कि कॉस थीटा इंटू साइन 90 अंश माइनस थीटा इंटू साइन थीटा, और पूरे के बटे में क्या है, कॉस थीटा है। अब ये प्रश्न देखने में आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि यह प्रश्न बहुत आसान है। आप देखते ही उत्तर बना सकते हो। आइए ज़रा हम सीखते हैं। भाई हमने क्या देखा, अगर हम बात करें इस साइन थीटा को, तो इस साइन थीटा को हमने एज इट इज़ लिख लिया। इस साइन थीटा को इंटू, और इंटू का मतलब होता है गुना, तो ये गुणा हो गया। कॉस 90 अंश माइनस थीटा क्या होता है भैया, साइन थीटा होता है, और गुणे में क्या है आपका कॉस थीटा। ये पहली लाइन का स्टेटमेंट हमने लिख लिया। और बटे ये साइन 90 अंश माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, बताया था ना, ठीक है। प्लस का चिन्ह, ये साइन ये कॉस थीटा है तो हमने इसको एज इट इज़ लिख लिया कॉस थीटा। इंटू का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, साइन 90 अंश माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और फिर आपका है साइन थीटा, तो ये गुने में क्या हो गया भैया, साइन थीटा हो गया। बटे अब कॉस 90 अंश माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर साइन 90 अंश माइनस थीटा करोगे तो वो आपका कॉस थीटा होगा, या फिर अगर आप कॉस 90 अंश माइनस थीटा करोगे तो वो किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक उसी प्रकार आपका टेन और कॉट था कि अगर टेन 90 अंश माइनस थीटा है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, कॉट थीटा, और अगर कॉट 90 अंश माइनस थीटा है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, टेन थीटा कह सकते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार सेक और कॉसेक था। अगर सेक 90 अंश माइनस थीटा था तो हम इसको क्या कह सकते थे, कॉसेक थीटा, और अगर कॉसेक 90 अंश माइनस थीटा होता तो हम उसको सेक थीटा कह सकते थे। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है पहले से ही। अब इस प्रश्न को देखो, आप देखो कैसे लगा पाओगे इस प्रश्न को। यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा कि कट रहा है, क्या कट रहा है ज़रा देखो भाई। इस कॉस थीटा से ये कॉस थीटा मैंने काट दिया, इस साइन थीटा से ये साइन थीटा मैंने काट दिया। साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या निकल कर आ गया, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह हो गया। कॉस इंटू कॉस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ज़रा हमें आप बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना आएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि एक सरसरिका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। जब इसी को हम साइन से डिवाइड कर देंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर के क्या आ जाएगा भैया, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको कॉस से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, टेन, साइन बटे कॉस क्या होता है भाई, साइन बटे कॉस होता है टेन, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर के क्या हो जाएगा, ये आपका कॉस ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का उत्तर 1 आ जाएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था जो आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आओ दूसरा नंबर प्रश्न देखो क्या है, आसान प्रश्न है, उसका उत्तर देने की कोशिश करो। प्रश्न संख्या 2, इसमें आपको गुणनखंड करने हैं 9/49 a² और उसके बाद है आपका माइनस के 4b²। इसके
गुणनखंड करने हैं। तो जरा देखो भाई कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है 9/49। 9/49 है ए स्क्वायर, उसके बाद माइनस के है 4b² बराबर कितना है 0। इसके गुणनखंड हम कैसे करेंगे? तो आप एक बात जरा हमें बताऊं, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 3/7a का होल स्क्वायर। भाई लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और a का स्क्वायर करेंगे तो a² माइनस 4 को मैं 2b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और बराबर उस पर कितना है 0 है। भाई लिख सकता हूँ। अब ये आप देख सकते हो कौन सी सरसंख्या बन गई? ये सरसंख्या बन गई a² माइनस b² इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस b। अगर ये सरसंख्या पता है तो रिलेट कर सकते हो। ये वाला पद हमारा मान लिया a² है और ये वाला पद हमारा b² है, तो a² माइनस b² बन गया। तो हम इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं। यानी हम इसको लिख सकते हैं 3/7a प्लस में 2b। हमने एक बार क्या लिख लिया? प्लस में लिख लिया और एक बार हम इसको किस में लिख लेंगे? माइनस में। यानी 3/7a माइनस के क्या हो जाएगा 2b और यही उत्तर हो जाएगा किसके बराबर? 0 के बराबर। ये इसके गुणनखंड हैं। लेकिन अगर प्रश्न में गुणनखंड के स्थान पर आपसे मूल ज्ञात करने के लिए कह देता, मूल जिसको हम क्या बोलते हैं? शून्यक बोलते हैं। अगर मूल या फिर शून्यक ज्ञात करने के लिए कह देता तो हम इन दोनों के बराबर क्या करते? रिलेट कर लेते और चर का मान निकालते। यहाँ से प्लस 2b उधर जाता, माइनस के 2b हो जाता, 3/7 मल्टीप्लाई तो 7/3 हो जाता। ऐसे करके हम चर का मान निकाल सकते थे, बट उतना हमें नहीं सोचना है। क्वेश्चन में साफ कह रहा था गुणनखंड, आपको फैक्टर ज्ञात करना था। सो हमने यहाँ पर फैक्टर को ज्ञात कर लिया है। ठीक है ना भाई, समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या नंबर 3 पर पहुँचेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, और उसको लगाने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है और इसको लगाने की कोशिश करो। प्रश्न संख्या 3, ये प्रश्न कह रहा है कि एक आयताकार हाल की जो चौड़ाई है, ये जो मैंने b लिखा है इसका मतलब ब्रेथ मतलब चौड़ाई। तो जो एक आयताकार हाल की जो चौड़ाई है उसकी लंबाई की 3/4 है। यदि क्षेत्रफल 768 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो पेरीमीटर आपसे पूछा है। जरा हमें बात को समझने की कोशिश करना। अगर मैं कह दूं सपोज दैट यह हमारा एक आयताकार क्या है? हाल है। हमने मान लिया कि यह हमारा एक आयताकार हाल है ना, मान लिया आयताकार ऐसे हाल है। तो कह रहा चौड़ाई जो होगी वो लंबाई की 3/4 होगी। किसकी 3/4 होगी? लंबाई की। तो नीचे वाला हमारा 4 जो हर है ना वो लंबाई को रिप्रेजेंट कर रहा। यानी अगर लंबाई हमारी 4 होगी तो चौड़ाई हमारी 3 होगी। तो ये तो हमें बताया गया कि इतना होगा, लेकिन ये अनुपात है। अनुपात क्या होता है? एक भाग की ही प्रक्रिया होती है जो केवल सबसे सरलतम रूप में लिखी होती है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं रेशियो इज जस्ट लाइक अ डिवाइड, है ना। तो आप इसको क्या करिए 4x और यहाँ पर 3x, हमने x को लगा लिया। ये लंबाई मिल गई, ये चौड़ाई मिल गई। अब आपको एरिया दिया गया है तो सीधे से आप निकालोगे कि हाल का क्षेत्रफल, हाल का क्षेत्रफल आप निकालोगे। हाल कैसा है? तो हाल जनाब का नहीं है, हाल है यहाँ पर कैसा? आयताकार। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल के स्थान पर क्षेत्रफल रखोगे 768, तो मैंने यहाँ पर रख दिया 7, 6 और 8 इज इक्वल टू L और B 4 और 3 यानी कि 4x इंटू के क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। गुणा कराएंगे 4 3 12, ये 12 हो गया। x और x ये बेस बराबर तो पावरें जुड़ जाएंगी, x स्क्वायर हो गया। और यहाँ आ गया 7 6 8। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं 12 गुणे में इधर बटे में,
तो 768 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू एक्स के स्क्वायर। 12 से काटेंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा, 12 पंचे 60, 12 छंग कितना हो गया 72, 4 बचा 48, 12 चौके 48, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 64 है। तो क्या मैं एक्स बराबर 8 नहीं कह सकता हूँ, बताओ जरा, x बराबर 8 कह सकता हूँ। अगर x स्क्वायर बराबर 64 है तो x बराबर √64, √64 का मतलब 8। अब एक्चुअल लंबाई चौड़ाई हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर रखेंगे तो ये आ जाएगा 8 चौके 32, भाई x का मान रखेंगे तो 8 चौके 32, यहाँ पर रखेंगे तो 8 यहाँ कितना हो जाएगा 24, ये दोनों सेंटीमीटर में आ गए। 32 सेंटीमीटर लंबाई थी, 24 सेंटीमीटर चौड़ाई थी। लेकिन आंसर आपसे लंबाई और चौड़ाई नहीं पूछे हैं, आंसर आपसे पूछे हैं व्हाट इज़ द पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या है, तो आप हमें बताओ, जो आयत का परिमाप होगा वही हाल का परिमाप होगा, क्योंकि हाल कैसा है, आयताकार है, रेक्टेंगुलर टाइप है ना। तो हम कह सकते हैं कि अगर मैं परिमाप की बात करूँगा तो परिमाप हो जाएगा 2 × L प्लस में P, तो ये आएगा भैया 2, और L लंबाई कितनी है, लंबाई है 32, चौड़ाई है 24, 32 प्लस में क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब ऐड कर लीजिए 2 × 4 2 6 हो गया, और 3 2 5 हो गया 56, 56 दुना कितना हो गया 112, 50 दुना 100, 6 दूनी 12, 112 सेंटीमीटर ये आ गया पेरीमीटर। और यही क्वेश्चन में जानने की कोशिश कर रहा था, कितना आ गया 112 सेंटीमीटर। याद रखना, क्षेत्रफल हमेशा उसकी जो यूनिट होगी वो स्क्वायर में होगी, आयतन की यूनिट हमेशा क्यूब में होती है, परिमाप की यूनिट हमेशा सेंटीमीटर में होती है। इन तीनों में अंतर मैंने आपको बताया था, ठीक बात ना। तो आंसर कितना आ गया 112 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर नॉट स्क्वायर, ओनली सेंटीमीटर। क्लियर बात, तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न देखो, उसको लगाने की कोशिश करो। प्रश्न संख्या नंबर 4, सिंपल से क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, कहीं अलग के क्वेश्चन नहीं आएंगे, और ये सारे आपके बुक के प्रश्न हैं, ठीक बात ना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो एक कोन है, एक शंकु है जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। आपसे आयतन पूछे है, वॉल्यूम पूछे है, तो आप हमें ज़रा कितने लोग बता सकते हैं किनको किनको याद है वॉल्यूम के, इसके कोन के सारे फार्मूले, कोन के सारे फार्मूले किसको किसको याद है। देखो मैं बताता हूँ कोन कैसे बनता है। शंकु आपका ऐसे बनता है ना भाई, शंकु आपका ऐसे ही तो बनता है, ये शंकु हो गया, ये शंकु का क्या हो गया मिड पॉइंट, जिसको सेंटर बोलते हैं, बेस का मिड पॉइंट, और यहाँ से हमने हाइट को डाल दिया। ऐसे शंकु बनता है जिसमें तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, यानी इसकी वैल्यू आपको दिए हैं 10 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई। देन रेडियस भी आपको दिए हैं कितना 6 सेंटीमीटर। आपसे पूछे हैं वॉल्यूम, आयतन पूछे हैं, तो आयतन का फार्मूला सबसे पहले लगाएंगे कि शंकु का वॉल्यूम क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है। जरा कमेंट में बताओ फटाफट कि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बिल्कुल होता। अब जरा आप हमें बताओ क्या इस पूरे क्वेश्चन में आपको हाइट पता है, ऊंचाई पता है, पूरे क्वेश्चन में आपको नहीं पता। तो हम ऊंचाई कैसे निकालेंगे, हम यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एल स्क्वायर बराबर क्या होता है आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, यही तो होता है भाई, यही तो होता है। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं एल कितनी है 10, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, आर कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर, और एच हम यहाँ से निकाल सकते हैं एच का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36 इधर आ जाएगा माइनस में 36, बराबर क्या बच गया एच स्क्वायर बच गया। 100 में से 36 जाएगा तो 64, स्क्वायर आएगा तो रूट में आ जाएगा, तो h बराबर √64, √64 का मतलब 8 सेंटीमीटर।
यानी जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। याद रखना इन तीनों चीज़ों में आपको कुछ भी दो चीज़ देकर कोई एक चीज़ निकलवा सकता है। आपको कभी हाइट दे देगा, रेडियस दे देगा, स्लंट हाइट मतलब तिर्यक ऊंचाई आपको निकालना होगा, तो भी यही फार्मूला लगेगा। अगर इन तीनों चीज़ों में से आपको कोई दो चीज़ दे दिया, एक चीज़ निकालना है, तो आप यहीं से निकालोगे कि L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर बराबर होता है त्रिज्या के स्क्वायर और प्लस ऊंचाई के स्क्वायर के। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे अपना 1/3 पाई आर का मान होता है 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस कितना है 6, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6। ऊंचाई कितनी आ गई है 8, ये ऊंचाई आ जाएगी 8। सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो कैसे, देखो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, नीचे कुछ कटेगा नहीं तो ऊपर हम गुणा करा लेंगे। 22 दूना 44, 44 इंटू 8 छंग 48, 44 इंटू क्या आ जाएगा 48 और बट्टे नीचे क्या बचा 7 बच गया। अब हम इसका उत्तर देंगे। अब देखो इसका मल्टीप्लाई कराने में कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको मल्टीप्लाई कराने के एक लाइन में ट्रिक बताता हूँ। 44 इंटू 8, ये ट्रिक नहीं है, ये वैदिक मैथ होती है ना। सबसे पहले इकाई का गुणा करो। 8 चौके 32, 32 के 2 कैरी कितना आ गया 3 आ गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मतलब ऐसे मल्टीप्लाई करो। 8 चौके 32 और 4 चौके 16, 32 और 4 36, 32 6 38 10 48। इनको जोड़ोगे भाई, देखो 8 चौके 32 हो गया, 8 चौके 32, 4 चौके कितना हो गया 16, 6 2 8 3 1 4 48। 48 में 3 जोड़ोगे हासिल होना 48 तो 50, 51 का 1 हासिल कितना आ गया 5 आ गया। उसके बाद आप दहाई का गुणा करा लो। 4 चौके 16 और 16 में अगर मैं 5 जोड़ेंगे तो 16 5 कितना होता 6 5 11 21, ये हो गया 2112। ये कितना आ गया भाई 2112 बट्टे में 7। और ये किस में आएगा, वैल्यूम हमेशा किस में होता सेंटीमीटर क्यूब में, तो सेंटीमीटर क्यूब क्वेश्चन का सही जवाब है। 2112 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, क्वेश्चन का सही जवाब है, नोट कर सकते हो। 2112 सेंटीमीटर क्यूब क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही जवाब है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पे पहुंचते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है ना भाई, क्लियर बात हो गई ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी आपका शंकु का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें लैंग्वेज का कमाल है। क्वेश्चन पढ़ो और बताओ क्या आएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, क्या आएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, फटाफट बताने की कोशिश आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आसान प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक शंक्वाकार बर्तन की धारिता, धारिता आपको पता मतलब धारिता का मतलब क्या होता, अगर शंकु के आकार का कोई बर्तन है तो उसकी धारिता क्या होगी, धारिता का मतलब उसमें कोई चीज़ कितना आ रही है। भाई देखो अगर मैं ऐसे करके कोई एक आपके शंकु बना देता हूँ, सपोज दैट हम ऐसे करके आपका एक शंकु में बना देता हूँ, ये मैंने शंकु के आकार का कोई बर्तन बना दिया, ये सेंटर से ये रेडियस, ये आपकी रेडियस हो गई। ऐसे करके मैंने एक आपका शंकु बना। चना खाओ ना, चना लैया जो भैया बिकती है ना कॉलेजों के सामने, कुछ ज़्यादा ही बिकती, तो ऐसे ही बना के देते हैं, ऐसे हम लोग पकड़ लेते हैं, उसमें होता है, फिर निकाल कर खाते हैं। तो आप देखो जो चीज़ रखी जा रही है एक्चुअल में इसके अंदर रखी जा रही है, और यही इसकी धारिता होती है। यानी धारिता का हम सीधा सा अर्थ क्या निकालेंगे, सेंटीमीटर क्यूब है, तो मतलब क्या है सर, आयतन है। अगर आप धारिता ना ही समझ पाओ तो सीधे ये समझो कि जब भी सेंटीमीटर क्यूब में बात की जाएगी तो वो एक ही चीज़ हो सकती है, केवल आयतन, क्योंकि टीएसए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी वर्ग सेंटीमीटर वर्ग में होता है, यानी पावर 2 में होता है। टीएसए हो चाहे एलएसए हो, लेटरल सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो भी वर्ग में होता है, लेकिन केवल वॉल्यूम ही ऐसा होता है जो पावर 3 में होता है। अब इस प्रश्न को हम लगाएंगे, सपोज दैट यह हमारा एक शंक्वाकार बर्तन है, रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो ये रेडियस हमारी 7 हो गई है। देन आपका हाइट पूछे हैं, अच्छा हाइट आपसे पूछे हैं, ओके
रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो हाइट आपको बताना है। ये हाइट आपको बताना है। ये हाइट आप कैसे बताओगे? देखो, अब इस हाइट को बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना है, बस सीधे हम आयतन का फार्मूला लगाएंगे। आयतन बराबर क्या हो जाएगा भाई? सीधे से बताओ। ये आयतन, वॉल्यूम क्या होता है? अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने बताया कि जो कोण होता है, कोण का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब कुछ लोग सोचेंगे सर यहाँ पर हमें स्लंट हाइट नहीं पता है। वॉल्यूम में स्लंट हाइट का कोई भी काम नहीं है, यहाँ पर कोई भी काम नहीं तिर्यक ऊंचाई का, क्योंकि आप देखो वॉल्यूम में कहीं एल लिखा ही नहीं है, तो एल पता हो या ना पता हो डजेंट मैटर, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर क्वेश्चन में मेंशन किया गया होता कि स्लंट हाइट भी बताओ, तिर्यक ऊंचाई, तो हमें निकालना पड़ता। पहले हम हाइट निकालते, हाइट के बाद हम स्लंट हाइट पर पहुंच जाते, ठीक है ना। आओ जरा यहाँ देखते, आयतन कितना दिया गया है, जरा देखकर बताओ। आयतन दिया गया है आपका 616 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमने आयतन के स्थान पर रख दिया 616। भाई 1/3, 1/3। अब देखो पाई आर का मान तो फिक्स होता है 22/7 है ना, आर स्क्वायर। रेडियस कितनी है? रेडियस 7, तो 7 का स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई इनटू हाइट हमें बताना है, तो एच एज से रह जाएगा। कट्टम कुटाई कर लो, 7 से 7 ये खत्म हो गया है ना। अब देखो इसको हम काट सकते हैं 11 से, 11 दूना हो गया 22, 11 पच्छे 55, 6 बच गया 66 हो गया, 11 छक्के 66 हो गया, ठीक है ना। 7 से काट सकते हैं, 7 8 कितना हो गया 56, 2 चौके कितना हो गया 8 हो गया, यानी इधर 4 बचा और इधर केवल 3, h/3, 3 आएगा तो गुना कर देगा, यानी 12 बराबर कितना आ जाएगा h, और h 12 आ गया है, मतलब 12 ही सेंटीमीटर क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। यही क्वेश्चन का जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 12 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। 12 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको चीज़ें बस समझना है, चाहे तो आप कोण को ऐसे बना दो, चाहे कोण को ऐसे बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस समझना है ये कि अगर पावर 3 में कोई चीज़ गिवन है तो जाहिर सी बात वो वॉल्यूम होगी, बस, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 6 को, और इसको लगाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 को लगाने का प्रयास कीजिए, क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। ये कह रहा है कि यदि cos 90 अंश माइनस थीटा बराबर √3/2 हो तो थीटा का मान क्या होगा? थीटा की वैल्यू पूछे है। देखो फिर से हम इस क्वेश्चन को बताते हैं, आसान क्वेश्चन है। आपको दिया क्या गया है? कॉट, क्या दिया गया भाई? कॉस दिया गया ना, अच्छा कॉस दिया गया है। ये दिया गया कॉस 90 अंश माइनस के थीटा, 90 अंश माइनस के थीटा, और ये किसके बराबर दिया गया? √3/2 के। अब आपसे पूछे साइन थीटा का मान क्या होगा? आप एक बात हमें बता दीजिए कि कॉस 90 अंश माइनस थीटा के स्थान पर क्या मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ? भाई ये तो सीधा फार्मूला होता ना, कॉस 90 अंश माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन 90 अंश थीटा साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 अंश माइनस थीटा बराबर tan थीटा, सेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 अंश थीटा, कॉसेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। बस ये 6 फार्मूले जिसमें 3 याद करने हैं, 3 अपोजिट कर देने हैं बस। तो मैंने cos 90 अंश माइनस थीटा के स्थान पर साइन थीटा रखा, और फिर मैंने यहाँ पर रख दिया √3/2। कितने लोग बता सकते हैं कि साइन कितने थीटा का मान, कितने अंश का मान √3/2 होता है? साइन वैल्यू याद है ना, साइन 0 अंश का मान कितना होता है? 0। साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2, एंड साइन 90 अंश का मान 1 हो जाता है। तो जो √3/2 है इसके स्थान पर अपने क्या लिखना है? साइन 60 अंश।
यानी अगर मैं फिर से लिखूं कि साइन थीटा बराबर, मैं इस स्थान पर क्या लिख सकता हूं, साइन 60, क्योंकि भैया हमें पता है कि साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2 होता है। यही ना होता, अब कंपेयर करा लेंगे साइन से साइन खत्म, तो अल्टीमेटली थीटा बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। और यही आपसे क्वेश्चन जानने की कोशिश कर रहा था कि थीटा का मान कितना होगा, तो थीटा का मान कितना आ गया भैया, 60 अंश आ गया थीटा का, बिल्कुल राइट आंसर। एंगल कितना है, 60 डिग्री है। ये हो गए 6 क्वेश्चन आपके। अब हम पहुंचते हैं अपने अगले प्रश्नों के ऊपर और उसको लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब 4 क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करेंगे, और ये 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि x + 2y = 7 और 2x + y = 5 है, तो ये आपको हल करना है। इस पर मैंने प्रॉपर एक वीडियो भी आपको बनाई थी, और मैंने दोनों विधियों से इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बताया था। यहाँ कुछ मेंशन नहीं है कि आप विलोपन लगाओ या प्रतिस्थापन लगाओ, कोई भी विधि लगा दो, आपको x और y के मान निकालना है बस। आओ जरा लगाते हैं साथ में, है ना। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में जो हमें ये दिया गया है x + 2y = 7, समीकरण नंबर 1 मान लिया मैंने इसको। दूसरा हमें दिया गया है 2x + में y = 5, इसको हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब भाई कहाँ नहीं गया, तो हम आसान वाला मेथड लगा लेंगे। यहाँ पर हम गुणांक बराबर कर लेंगे। अगर हम x के गुणांक बराबर कर लें तो हमें समीकरण 1 में 2 से गुणा कराना पड़ेगा, तभी ना 2x होगा, और 2x यहाँ पर है, तो जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4y, और प्लस में 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस में y, तो y हो गया, बराबर में कितना हो गया, 5 हो गया। कोई परेशानी नहीं, समीकरण को घटा लेंगे, माइनस माइनस माइनस, है ना, तो ये तो कट जाएगा। 4y से 1y चला जाएगा तो 3y बराबर 14 में से 5 जाएगा तो 9, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 3 आ जाएगी। अगर y की वैल्यू 3 आ गई तो x का मान किसी भी समीकरण में रख के हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जरा आओ हम इसका मान किस समीकरण में रख लें। हम मान लिया भैया किस समीकरण में रखते हैं, समीकरण 2 में रखने पर। आप 1 में भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समीकरण था 2x प्लस में y बराबर में 5, y बराबर 3 रखोगे, 3 जाएगा माइनस कर देगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस में y बराबर 3 बराबर में 5, 3 जाएगा माइनस करेगा तो 2x बराबर 5 में से 3 चला जाएगा तो 2 बचेगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो x का मान 1, y का मान 3, और यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था। सिंपल सा क्वेश्चन था। x बराबर 3 आ गया, y बराबर x बराबर 1 और y बराबर 3। क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन ना आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट रखो, क्योंकि अगर आप यूपी SSC पेट का भी पेपर देने जा रहे हो ना, तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पर अंश हर दोनों का परिमेयकरण हो सकता है, सीधे हर का परिमेयकरण हो सकता है, अंश का परिमेयकरण हो सकता है, या डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा और कहेगा इसको हल करो। तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से पकड़ बनाना है। ज़रा देखो कैसे, और मैंने बताया भी था, एक कंसेप्ट याद रखो इस क्वेश्चन में, बाकी फिर भगवान की कृपा से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ज़रा देखो क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन था 3/2 + √2। देखो क्वेश्चन था 3/2 + √2। हमने कहा सर यहाँ पर हर में करड़ी लगी है, करड़ी हटाना है, बस कुछ नहीं करेंगे। 2 + √2 है, हम पहले लिखेंगे 2 और √2, विदाउट चिन्ह के हमने संख्याओं को लिख लिया 2 √2। अब क्या होगा, यहाँ अगर प्लस है तो इसके विपरीत चिन्ह हमेशा हम लगाएंगे।
अगर यहाँ प्लस है तो माइनस करके गुणा करा देंगे, अगर माइनस है तो प्लस करके गुणा करा देंगे। अब गुणा कराओ, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, माइनस में 3√2 हो जाएगा, 3√2 हो गया, बट्टे में। अब एक बात देखो, ये चीज़ एक बार प्लस में है, यही चीज़ एक बार माइनस में है, और मैंने बताया था कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखना चाहो तो आप a प्लस बी भी लिख सकते हो, a माइनस बी भी लिख सकते हो। आप देखो वही चीज़ एक बार प्लस में लिखी है, वही चीज़ एक बार माइनस में लिखी है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अरे बोलो, बिल्कुल लिख सकते हैं। a है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √2, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर। ऊपर हमारा क्या है, 6 माइनस के, हम इस पर कॉमन भी ले सकते हैं। ऊपर कॉमन ले लेंगे, कितना भैया, 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 दूनी कितना बचेगा, 6, और माइनस के 3 से 3 खत्म, 2√2 बच गया। बट्टे में क्या आ जाएगा, बट्टे में आप देख सकते हो 2 का स्क्वायर 4, माइनस में यहाँ √2 का स्क्वायर 2, और 4 में से 2 जाएगा तो 2, उत्तर आएगा 6, और 3 ब्रैकेट के अंदर कितना होगा भैया, 2 माइनस के √2 और डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2, उत्तर आ जाएगा। ये क्वेश्चन का सही जवाब है 3 ब्रैकेट में 2 माइनस √2/2, ये क्वेश्चन का क्या है, सही जवाब हो जाएगा। अगर कॉमन ना लेते तो आपका इतना उत्तर आता, तब उत्तर आ जाता 6 माइनस के 3√2 और डिवाइडेड बाई नीचे कितना आ जाता, नीचे तो आपका 2 ही आ जाता, ये 2 आ गया, ये आंसर आता। तो ये भी आंसर सही है बिल्कुल 100%, और ये भी आंसर सही है, क्योंकि जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 3 दूनी 6 और माइनस के 3√2 यही आ जाएगा। ठीक है ना। आओ क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट। देखो अगर आप पेट का पेपर देने जा रहे हो ना, तो उसमें घातांक करड़ी पूरा चैप्टर है और आपके लिए प्रॉफिट है। घातांक करड़ी इतना पढ़े हो भैया कि कहीं से क्वेश्चन आ जाए तुरंत आप उसको लगा दोगे। तो आपको अगर पेट में परीक्षा देना है, पेट में फॉर्म डाले हो, पेपर है आपका, तो आप घातांक करड़ी की वीडियो उन्हीं जो आपके सिलेबस में है ना, उन्हीं को पढ़ लो, उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो √x/160 इज इक्वल टू 1.5। आपसे रूट का मान पूछे हैं। रूट का मान हम कैसे बता सकते हैं, 60 बट्टे से इधर जाएगा तो गुणे में, यानी ये रूट के x बराबर क्या होगा, 1.5 इंटू के 160 गुणा करा दो, तो ये रूट के x हमने एज इट इज रखा। 15 0 0 हो गया, 15 5 75, 15 छक्का 90 के 0, कैरी कितना आ गया, 9 आ गया। 15 एकम 15 और 15 में 9 जोड़ेंगे, 9 5 14, कितना हो गया, 240 हो गया। कोई परेशानी नहीं ना यहाँ पर भाई, इतना ही तो हो जाएगा। 15 0 0 कितना हासिल आ गया भाई, कुछ नहीं आया, 15 छक्का 90, 9 आ गया, 15 एकम 15, 9 5 14, ठीक है। 1 अंक पहले, तो हमने 1 अंक पहले दशमलव लगा दिया, लेकिन कितना आ गया, 240 आ गया। अब हमें रूट हटाना है, तो हमें दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि दोनों पक्षों का क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर वर्ग करेंगे तभी ना हमारा भैया यही आएगा। कर लो, तो आप लिखोगे रूट x का स्क्वायर कर दोगे बराबर आप 240 का भी स्क्वायर कर दोगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ x आ जाएगा 24 का स्क्वायर 576, 00 हो जाएंगे, ठीक है ना। ये आपका x का मान आ जाएगा 576, उसके बाद 00, 576 00, ये क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन में देखो, अगर आप उत्तर की जांच करना चाहो तो कैसे करोगे। अगर मान लिया आप रूट x की ही वैल्यू रख देते हो, रूट x का मान कितना आया है, रूट x का मान 240 आया है। अगर आप यहाँ पर 240 रख दो और बट्टे कर दो 160, तो किसके बराबर आना चाहिए, 1.5 के बराबर आना चाहिए। 0 से 0 ख़त्म, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, 3 को 2 से भाग करोगे तो मेरे मित्र क्या 1.5 नहीं आएगा,
तो LHS किसके बराबर हो गया, RHS के। और आपको पता है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के, तो जो उत्तर आएगा वो अपने आप में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 24 का स्क्वायर 576, 0 का स्क्वायर 00। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या कह रहा है इसको भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये तो बस पल भर का क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को लगाओ, क्या कह रहा क्वेश्चन जरा समझो। क्वेश्चन कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 392 को गुणा करने पर गुणनफल क्या बन जाए। बनाना क्या है, पूर्ण घन परफेक्ट क्यूब बनाना है। हमें नहीं पता क्या है, हमने संख्या लिखा 392। हमने कहा जरा इसके गुणनखंड करो, लोग कर देंगे। यूनिट डिजिट 2 है, मतलब 2 से कटेगा। एक बार एक बचा 19, 2 9 18, 1 2 6 12। फिर यूनिट डिजिट एक सम संख्या है, इवन नंबर, 2 से कटेगा। 2 9 18, 2 6 12। 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 हो गया ना। 2 से फिर काटिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 हो गया। 2 से काटोगे 6 बार, 2 से काटोगे 3 बार और 3 से काटोगे 1 बार। अब जरा आप हमें बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुणा कर दें। गुणा करने का मतलब भैया इसमें हटाना नहीं है, इसमें ऐड करना है। और क्या बन जाए, पूर्ण घन। घन की प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी, संख्या घन कब होगी, तो उसके जितने भी प्राइम फैक्टर होते हैं, मतलब कि जितने अभाज्य गुणनखंड होते हैं, अगर हम उनके पेयर बनाएं तो 3 3 के सारे पेयर बनेंगे। जो भी आपका एक परफेक्ट क्यूब होगा ना, उसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो 3 3 के पेयर बनेंगे। सपोज दैट अगर मैं एक एग्जांपल दूँ 1 2 5, 125 मैंने कह दिया। अगर मैं 125 के प्राइम फैक्टर करूँ तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 हो गया, 5 एकम 5 हो गया। देखो क्या एक पेयर बन रहा 3 का, तो जितने भी संख्याओं में 3 3 के पेयर अगर सारे के बन गए तो वो परफेक्ट क्यूब है, अदरवाइज नहीं है। तो मैं इस क्वेश्चन में बात करता हूँ, अगर मैं 2 2 का पेयर बनाऊँ 3 3 के, तो मैंने 1 बना दिया। 2 का एक पेयर ये बन गया। अच्छा, अब कोई ऐसी संख्या बताओ जिसमें पेयर नहीं बन रहा हो। तो अब देखो, एक तो 2 हो गया, एक तो 3 हो गया, इनके पेयर नहीं बन रहे हैं। कितने 2 की कमी है आपके पास, 1 2 है, आपको 3 3 के पेयर बनाने हैं, मतलब 2 2 की कमी है। लो मैंने 2 2 दे दिए, 2 और 1 मिला के 3 2 हो गए ना, तिरिक बन गया, ठीक है। 1 3 है, कितने 3 की कमी, 2 3 की कमी, तो 2 3 हमने दे दिए। अब यही वो संख्या होगी जिसके गुणा कराएंगे तो पूर्ण घन बन जाएंगी। 2 दूनी 4 तियाँ 12, 12 तियाँ कितना हो जाएगा, 36 क्वेश्चन का सही जवाब। 36 क्वेश्चन का सही जवाब। लेकिन मान लिया कि आपको नहीं लग रहा है कि सर नहीं हो सकता, तो आप मेरी बात को समझना, आप चेक कर लेना। 392 में आप 36 से गुना कराना, 36 से गुणा कराना, तो कर लो। 6 दूनी 12, 1 आ गया, 9 6 54, 1 55, कैरी 5 आ गया, और 6 तिरिक 18, 2 20, 3 23 आ गया, यहाँ से 23 आ गया। फिर 3 दूनी 6 हो गया, 9 तिरिक 27, कैरी 2 आ गया, और 3 तिरिक का 9, 9 2 कितना हो गया, 11, 2 6 5 11 हो गया, 7 3 10, 11 हो गया, 2 1 3 1 4 14, 14 112। अब ये जो संख्या आ गई ना आपकी, ये एक परफेक्ट क्यूब है, ये एक पूर्ण घन है। अगर आप चेक करो तो कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है ना। देखो 14 112, यह है 14 112, ठीक है भाई। इसको हम काटते हैं, 2 7 14 और कितना होगा, 0 हो गया, 2 पंचे 10, 2 6 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 1 कम 2 हो गया, 2 7 14, 2 6 12 और 2 तियाँ 6 हो गया, 17 63। किससे कटेगा, 7 3 10, 10 1 11, 11 6 कितना हो गया, 11 6 17। अब आप देखो इसको काट के किससे कटेगा भैया, है ना। देखो काट के किससे कटेगा, आप इसको करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल। आप चेक कर लेना, मैंने बता दिया, आप चेक कर लेना। 2 का क्यूब हो गया है, फिर आप चेक करोगे किसी संख्या से कटेगी, 11 एकम 11 5 हो गया,
11 25 55 13 से ऐसे चेक कर लेना जिससे भी कटेगा, ठीक है ना। तो आप चेक करके इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताओगे। 2 दूनी 4 3 12 3 36 वह संख्या होगी जो 392 में गुणा करा देंगे तो एक गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक ना। चलो अब देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं 11 में, आप कमेंट करके बताओगे कि 11 क्वेश्चनों में आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो बिल्कुल ना आप लगा ही चुके होंगे। 5 की पावर 1/4 इंटू 125 की पावर कितनी है, वो है 0.25। भैया बेस बराबर कर लो, तो बेस बराबर कर हम इसको 1/4 को 2.5 कह सकते हैं ना। 5 की पावर 2.5, 1 को 4 से भाग करोगे 0.10, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 इंटू ये 5 की पावर 3 और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 0.25। जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावरों का मल्टीप्लाई, 5 की पावर 2.5 इंटू 5 की पावर 25 या 75.75, बेस बराबर है पावर जुड़ जाएंगी 0.25 प्लस 0.75, 25 75 100 यानी ये आ जाएगा 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 का मतलब उत्तर कितना होगा 5 हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। 5 इज़ द राइट आंसर। तो 11 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, 11 आउट ऑफ कितना आपका स्कोर है वो कमेंट करके आपको बताना है। जो चैप्टर प्रायिकता रह गया वो मैं पढ़ाऊँगा, 2-3 दिन बाद पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। टेंशन मत लेना, इस बार उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाऊँगा। चलो तो वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।